मैं राम नरेश पाल, शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर, आप लोगों के बीच में संस्कृत के विषय में अपने विचार रख रहा हूँ। आप लोगों को संस्कृत के विषय में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि संस्कृत है क्या, संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत को किन किन नामों से विभूषित किया जाता है। संस्कृत हमारी देव भाषा है। संस्कृत हमारी देव भाषा है। क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं परिमार्जित शुद्ध ज्ञान को संस्कृत कहते हैं। संस्कृत को देव भाषा, गिरवाणवाड़ी, सुर भारती आदि नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत के विषय में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उसके गद्य के विषय में। तो गद्य है क्या चीज? गदितुम योग्यम, गदितुम योग्यम संस्कृतम, जो कहने योग्य है वही गद्य है। गद्य में सबसे पहले कालिदास जी ने लिखा है या अन्य कवियों ने बताया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। जिसको कालिदास जी ने लिखा है वो यह है। लेकिन बताया है कि कालिदास पूर्व में मूर्ख थे। जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। लेकिन इधर कैसे ये बात सिद्ध हुई कि वे मूर्ख थे? इतना तो कह दिया कि जिस डाल पर बैठ रहे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो विद्वानों ने जब इनके विद्वत्मा से शास्त्रार्थ में हार गए तो वो तरीका अपनाने लगे कि एक महिला होकर के हम लोगों को नतमस्तक कर रही है तो इसको क्यों ना ऐसा कुछ कर दिया जाए कि जीवन भर यह पश्चाताप करती रहे, पछताती रहे। तो ये वर की खोज में चल रही है, क्योंकि इनके पिता की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरी पुत्री को शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उसी के साथ विवाह करूंगा। राजा तो पहले अपने मंत्रियों संग देश देशांतर का भ्रमण किया, लेकिन जब उनके समझ में नहीं आया तो अंत में मंत्रियों के स्थान पर अनेक विद्वानों को भी भेज दिया। तो विद्वानों ने तो विद्वत्मा से पराजित थे, उनको नतमस्तक विद्वत्मा को करना ही था। तो उन लोगों ने अपने मन में, अपनी गोष्ठी में विचार किया कि ऐसे मूर्ख से इसका विवाह करा दिया जाए कि कभी मुंह भी दिखाने लायक न रह जाए। अंत में क्या हुआ कि एक जंगल की ओर प्रस्थान किया और जब जंगल में पहुंचे तो देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो डाल पर बैठा है और जिस डाल पर बैठा है, जो डाल गिरना है उसी पर वह बैठा है और उसी डाल को काट रहा है।
तो सोचा कि इससे बढ़कर के इस दुनिया में और कौन मूर्ख मिल सकता है। तो बुलाया कालिदास को। तो पहले तो कालिदास ने इधर उधर की बातें किया, अंत में विद्वानों के समझाने पर सहमत हुए। जब विद्वानों ने कहा कि आपका विवाह ऐसे विद्वान विदुषी के साथ करा दिया जाएगा कि आप जीवन भर बैठ करके ऐसा आराम करेंगी, सहमत हो गए। लेकिन एक शर्त कालिदास से विद्वानों ने कराया कि जैसा हम लोग कहेंगे वैसा आपको करना होगा। कहा ठीक है, अगर मेरा जीवन सुधर रहा है तो हम आप लोगों की बात मान रहे हैं। कहा देखिए आपको मौन रहना होगा। कहा ठीक है, मौन रहेंगे। ले गए राजमहल में, उनका आगत स्वागत राजा ने कराया। विद्वानों ने बताया कि ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं। तो स्वागत के बाद जब बैठाए गए सभा के बीच जहां शास्त्रार्थ होने वाला था, जब आमने सामने आए तो विद्वोत्मा ने सबसे पहले एक उंगली दिखाई। तो कालिदास से रहा न गया। उनको ये विचार हुआ, वे ये समझने लगे कि शायद ये मेरी एक आंख फोड़ना चाह रही है। उन्होंने दो उंगली दिखाई कि अगर आप हमारी एक आंख फोड़ देंगे तो हम आपकी दोनों आंख फोड़ देंगे। तो विद्वानों ने बताया कि आप कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे पंडित जी बता रहे हैं संकेतों द्वारा कि दो हैं, एक ईश्वर और दूसरा मानव। फिर दूसरा प्रश्न शुरू हुआ। विद्वोत्मा ने 5 उंगली दिखाई। कालिदास ने सोचा कि शायद यह हमको थप्पड़ मारना चाह रही है। तो उन्होंने मुट्ठी दिखाई कि अगर आप हमको थप्पड़ से मारेंगी तो मैं आपको मुक्के से मारूं। विद्वानों ने बताया कि देखिए यहां पर आप कहा कि 5 तत्व हैं, इस धरती पर 5 तत्व हैं, लेकिन हमारे पंडित जी बता रहे हैं कि 5 तत्वों को मिला करके इस सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार कालिदास और विद्वोत्मा का विवाह संपन्न हो गया। दोनों व्यक्ति साथ साथ रहने लगे राजमहल में। लेकिन थोड़े काल के, अल्पकाल के लिए विद्वोत्मा और कालिदास के विचारों में अंतर आने लगा। विद्वोत्मा जब शिक्षा की भाषा में बोलती थी, खड़ी भाषा का प्रयोग करती थी, तो कालिदास इधर उधर की भाषा में बात करते थे। उसका उत्तर ठीक ढंग से न देने के कारण एक दिन विद्वोत्मा ने देखा कि एक ऊंट जा रहा है और उस ऊंट को देख करके वो उष्ट 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 कह करके चिल्लाने लगे। विद्वोत्मा ने जान लिया कि मेरा पति मूर्ख ही नहीं है, महामूर्ख है। अंत में
विद्योत्मा ने अपमान के साथ कालिदास को अपने राजमहल से निकाल दिया। तो स्त्री की बात कालिदास के हृदय को इतना कंपा दिया, इतना दुखी द्रवित कर दिया कि कालिदास जी ने यह तय कर लिया कि या तो मुझको ज्ञान मिलना चाहिए या तो अपनी जान को खोना पड़ेगा। अंत में एक नदी थी, उस नदी को पार करके एक काली देवी का मंदिर था, उसी मंदिर में जाकर के सिजदा लिया और कहा, देवी जी या तो मुझको ज्ञान दीजिए, नहीं तो मेरी जान लीजिए। अंत में उनकी एक लगन को देख करके, एक बहुत बड़ी श्रद्धा और भक्ति को देख करके काली देवी प्रकट हुई और पूछा कि बेटा क्या है? कहा, या तो मुझको ज्ञान दीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। काली देवी भी उनकी इतनी अपार भक्ति को जान करके, श्रद्धा और विश्वास को जान करके ये सोच लिया कि अगर इसको मैं कोई वरदान नहीं देती तो ये अपनी जान को गंवा देगा और संसार में मेरे मंदिर, मेरे नाम का अस्तित्व भी मिट जाएगा। अंत में काली देवी ने कालिदास को आशीर्वाद दिया और वे इतने प्रकांड विद्वान हो गए कि आज संसार के शिरोमणि बन गए। तो अगले दिन मैं उनकी रचनाओं के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। यहीं से